इस महीने होने वाली है बहुत बड़ी जंग। इस जंग में ना कोई गोली चलेगी, ना ही कोई तोप और ना ही कोई हथियार। ये जंग है सभी स्मार्टफोन कंपनियों की। जी हाँ, मार्च का इस महीने में सभी कंपनियां अपने नए फ़ोनों को रिलीज करने आ रही है और उनके नए नए फीचर्स को आपको इंट्रोड्यूस करेगी, ताकि आप उन फ़ोनों के पीछे दौड़ो और एक जंग छिड़ जाए कि कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बिका। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिस्टर नट क्रैकर के एक और नए एपिसोड में। आज हम आपके लिए लाए हैं अपकमिंग टॉप 10 स्मार्टफोन जो अभी रिलीज होने वाले हैं। नंबर 10 पे हमने जिस कंपनी का फ़ोन रखा है वो अभी इंडिया में नंबर 1 थी, लेकिन कुछ समय से इसकी सेलिंग शायद कम हो गई होगी। आई थिंक, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं निकाला है कि Xiaomi का अभी तक इंडिया में क्या बिजनेस रहा, लेकिन कोरोना टाइम से पहले इंडिया की नंबर 1 कंपनी थी Xiaomi। जी हाँ, Xiaomi Redmi Note 10। यह फ़ोन मार्च 4 2021 को रिलीज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इसके स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले है 6.43 इंचेस जो है एमोलेड डिस्प्ले। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 678 दिया गया है, ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर प्लस 17 गीगाहर्ट्ज हेक्सा कोर। अब इसके कैमरे की बात करते हैं तो इसमें 4 कैमरे दिए हुए हैं, मतलब क्वाड कैमरे, अर्थात 48 मेगापिक्सल जो इसका प्राइमरी कैमरा है। सेकंड हम इसमें दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल जो कि है वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल। अब बात करते हैं तीसरे जो है 5 मेगापिक्सल, ये कैमरा इसका माइक्रो कैमरा है। नेक्स्ट है जो 2 मेगापिक्सल है, ये है डेप्थ कैमरा। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की। तो सबसे पहले फ्रंट कैमरे में हम बात कर लेते हैं कि इसके फ्रंट में जो कैमरा हो वो किस हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका जो फ्रंट में कैमरा है वो एक पंच होल में दिया हुआ है। और अब फ्रंट कैमरे के मेगापिक्सल की बात कर लें तो इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, जो कि एक नॉर्मल प्राइमरी कैमरा ही है। अब बात करते हैं बैटरी की। तो इसके अंदर 5050 mAh की बैटरी दी हुई है। अब इसकी यूआई की बात करते हैं तो Xiaomi हमेशा से MI UI ही देता आ रहा है, कुछ नया अपडेट नहीं है। तो इस बार भी MI UI ही देगा, पर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड V10 के साथ। सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें ड्यूल सिम स्लॉट है, आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या 2 सिम डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेटवर्क की। तो ये Xiaomi का 5G फ़ोन है। नेक्स्ट अब इसके चार्जर की बात कर लेते हैं हम। तो ये फास्ट चार्जिंग है जो 33 वोट का चार्जर प्रोवाइड करता है। एंड इसका पोर्ट है USB Type-C। इसके अंदर 3.5 mm जैक है। प्लस अब इसकी बात करते हैं हम इसके सेंसर की। इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन साइड में है। ये समझ लीजिए कि आपका पावर बटन ही इसमें फिंगरप्रिंट होगा। नंबर 9 पे हमने जिस मोबाइल को रखा है, इस मोबाइल का नाम है Moto G। जी हाँ, Moto G10। ये फ़ोन 23 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाला है। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसका डिस्प्ले 6.5 इंचेस है और यह डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले है, जो एमोलेड के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में इसमें स्नैपड्रैगन 460 दिया गया है, जो कि मेरे को लगता है कि काफ़ी कम प्राइस में आना चाहिए ये फ़ोन। अब इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 कैमरे दिए गए हैं, 48, 8, 2 और 2। फ्रंट में सिंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 11 दिया गया है। बैटरी इसमें 5000 mAh की दी हुई है। ये भी डबल सिम है, लेकिन इसका नेटवर्क 4G है। अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो इसकी चार्जिंग नॉर्मल है, पोर्ट Type-C है। ऑडियो जैक हमें 3.5 mm जैक मिल रहा है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसके रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। नंबर 8 पर हमने Moto G का दूसरा फ़ोन रखा है, जिसका नंबर है Moto G13। अब Moto G13 भी सेम डेट को ही रिलीज हो रहा है, 23 अप्रैल 2021 को। अब इसके डिस्प्ले की बात कर लें तो डिस्प्ले सेम है, वही IPS LCD 6.5 इंचेस। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 662 दिया गया है, जो उसके मुकाबले काफ़ी
हाई है। देन अगर हम बात करते हैं इसके रियर कैमरे और फ्रंट कैमरे की, तो इसके रियर में 4 कैमरे दिए हैं। फर्स्ट प्राइमरी कैमरा जो दिया है वो 64 मेगापिक्सल है, उसके बाद 8 और 2। फ्रंट कैमरे की बात करें तो वो 13 मेगापिक्सल का है। अब हम इसके फ्रंट कैमरे की पोजीशन की बात करते हैं तो ये वो भी वाटर ड्रॉप के ही रूप में दिया हुआ है। कैमरा का सेटअप इसमें क्वाड क्रोम है। पहला कैमरा जो 64 मेगापिक्सल है ये वाइड एंगल कैमरा है। सेकंड 8 मेगापिक्सल ये वाइड एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। थर्ड जो 2 मेगापिक्सल है वो माइक्रो है और सेकंड 2 मेगापिक्सल है वो डेप्थ कैमरा है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये सिंगल कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है और वाइड एंगल है। बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग की, तो इसमें फास्ट चार्जर सपोर्टेड है 20 वोट का और ये भी USB टाइप C है। ऑडियो जैक की बात करें तो इसके अंदर भी 3.5 mm जैक मिलेगा हमें। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन रियर में है, मतलब बैक साइड में ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अंदर एंड्रॉयड 11 दिया गया है। सिम स्लॉट ड्यूल है। नेटवर्क ये भी 4G सपोर्टेड है। नंबर 7 पे हमने Xiaomi के एक और फ़ोन को रखा है जिसका नाम है पोको X3। ये फ़ोन 7 अप्रैल 2021 को रिलीज होने वाला है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसका डिस्प्ले 6.67 इंचेस IPS LCD डिस्प्ले है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 732G दिया गया है। अब इसके कैमरे के सेटअप की बात कर लेते हैं तो इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल फ्रंट है जो प्राइमरी कैमरा है, उसके बाद 13 + 2 फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। नेटवर्क की बात करते हैं तो ये अगेन 4G सपोर्ट है। फ्रंट कैमरे में पंच होल है। कैमरे के सेटअप की बात करते हैं तो जैसा मैंने बता ही दिया था कि ये क्वाड कैमरा सेटअप है। तो जो फर्स्ट कैमरा है 64 मेगापिक्सल का ये प्राइमरी कैमरा है। सेकेंड 13 मेगापिक्सल ये वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल है। 2 मेगापिक्सल माइक्रो और दूसरा 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो वो सिंपल प्राइमरी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। अब इसके बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर बैटरी 6000 mAh की दी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग की, तो इसमें क्विक चार्जर दिया हुआ है 33 वोल्ट का। नेक्स्ट इसके अंदर भी ऑडियो जैक हमको मिलेगा। पोर्ट इसका चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप C मिलेगा। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसमें भी फिंगरप्रिंट साइड में ही मिलेगा। UI की बात करते हैं तो UI इसमें फिर से MIUI ही दिया हुआ है और OS एंड्रॉयड 11 पे वर्क कर रहा है। सिम स्लॉट इसमें अगेन ड्यूल है। नंबर 6 पे हमने सैमसंग गैलेक्सी A32 रखा है जो कि मार्च 5, 2021 में रिलीज होने वाला है। इसके डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसका डिस्प्ले 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है। ये पहली बार हुआ है कि सैमसंग अपनी ही ब्रांड को एमोलेड डिस्प्ले नहीं दे रहा है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक ध्यान है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी स्नैपड्रैगन से फिर से दुश्मनी है हमारे सैमसंग भाई की। तो उसने मीडियाटेक का 720 यूज़ किया है। रेयर कैमरे की बात करते हैं तो इसमें 4 कैमरों का सेटअप है। 48 मेगापिक्सल फ्रंट, सेकंड 8 मेगापिक्सल, थर्ड 5 मेगापिक्सल और फोर्थ 2 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो इसमें फ्रंट में 13 मेगापिक्सल है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी दी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ये भी एंड्रॉयड 10Q पे वर्क करेगा और इसकी UI 1 UI है जो सैमसंग में नॉर्मली चलती है। सिम स्लॉट की बात करते हैं तो इसके अंदर ड्यूल सिम है। नेटवर्क ये भी 5G सपोर्टेड है। फ्रंट में इसके अंदर वाटर ड्रॉप के रूप में कैमरा दिया गया है। अब कैमरे का सेटअप की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर क्वाड कैमरा है जिसमें 48 मेगापिक्सल जो फ्रंट कैमरा प्राइमरी कैमरा है वो वाइड एंगल है। 8 मेगापिक्सल वाला वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल है। 5 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है। फ्रंट कैमरे में नॉर्मल 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। बात कर लेते हैं इसके चार्जिंग की, तो ये फास्ट चार्जर सपोर्टेड है 15 वोट के चार्जर के साथ। पोर्ट की बात करते हैं, इसके चार्जिंग पोर्ट USB टाइप C है। इसके अंदर भी ऑडियो जैक 3.5 mm मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसका भी फिंगरप्रिंट साइड में ही है। अब हम नंबर 5 पे जिस फ़ोन की बात करने वाली हैं ये एक गेमिंग लवर फ़ोन है जो Asus ROG Phone 5। यह मार्च 10, 2021 में रिलीज होने वाला है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले 6.78 इंचेस अमोल्ड डिस्प्ले मिलेगा। प्लस इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा। अगर हम इसके कैमरे सेटअप की बात कर लें तो इस बार Asus ने कैमरों पे भी काम किया है। इसने ट्रिपल सेट किया है जो कि
64, 16 एंड 8 मेगापिक्सल है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रंट कैमरे में बेजल लेस है, मतलब इसका जो कैमरा है फ्रंट का वो स्लाइड करता है। अब हम कैमरे के सेटअप की बात करते हैं तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा है। फर्स्ट जो है प्राइमरी कैमरा वो है 64 मेगापिक्सल, सेकंड 16 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल है, 8 मेगापिक्सल टेलीपोर्ट कैमरा है। हम इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगल कैमरा है जो स्लाइड से वर्क करेगा और 32 मेगापिक्सल का है। हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी की तो क्या ही बात करें, क्योंकि गेमिंग मोबाइल है, देन इसके लिए एक अच्छा ही बैटरी बैकअप मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी दी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एंड्रॉइड 11 दिया गया है। सिम स्लॉट इसमें ड्यूल है और ये भी 5G सपोर्ट है। बात कर लेते हैं चार्जिंग की, तो इसके अंदर भी फास्ट चार्जर सपोर्ट है 65 वोल्टेज के चार्जर के साथ। पोर्ट की बात करें तो इसके अंदर भी USB Type-C चार्जिंग पोर्ट है। ऑडियो जैक की बात करते हैं तो हाँ जरूर 3.5 mm जैक इसमें भी है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन में मिलेगा। नंबर 4 और नंबर 3 पे हमने जिस फ़ोन को रखा है वो यही फ़ोन है Oppo F19 Pro एंड Pro Plus। जो Pro Plus है वो 5G फ़ोन है और नॉर्मल जो Pro है वो 4G है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के फ़ोन में क्या अंतर है। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नॉर्मल Pro है वो स्नैपड्रैगन 662 के साथ है, लेकिन जो Pro Plus है वो मीडियाटेक 800U के साथ है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले दोनों में सेम ही है। कैमरे की बात कर लेते हैं तो Oppo F9 Pro Plus में ट्रिपल कैमरे हैं, जबकि Oppo F9 Pro में क्वाड कोर कैमरे हैं। Pro Plus के अंदर पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल है जो इसका प्राइमरी कैमरा है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल है, और थर्ड जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो डेप्थ कैमरा है। अब हम Oppo F9 Pro की बात कर लेते हैं तो इसमें 4 कैमरे दिए गए हैं। फर्स्ट है इसका 48 मेगापिक्सल जो प्राइमरी कैमरा है। सेकंड है 8 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल है। अब बात कर लेते हैं 2 मेगापिक्सल के कैमरे की, तो ये इसका माइक्रो कैमरा और दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो है डेप्थ कैमरा। दोनों में सिंगल फ्रंट में कैमरे हैं। Oppo F9 Pro Plus के अंदर फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जबकि प्रो में 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की, तो प्लस के अंदर 4500 और नॉर्मल प्रो में 4200 है। बात कर लें दोनों के अंदर फास्ट चार्जर सपोर्टिंग है। Oppo F9 Pro Plus के अंदर USB Type-C और इसमें भी Type-C है, लेकिन चार्जर में इसके अंदर फास्ट चार्जर जो प्लस है उसके अंदर फास्ट चार्जर 13 वोल्टेज का है, और इसके अंदर वॉक चार्जिंग 4.0 13 वोल्टेज के हैं। दोनों में ऑडियो जैक 3.5 mm जैक मिलेगा और दोनों का ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। एंड्रॉइड 11 पे ही दोनों काम कर रहे हैं। दोनों की UI ColorOS है। सिम स्लॉट दोनों में डुअल है। सेकंड नंबर का फ़ोन जो है वो है iQOO7। ये 18 मार्च 2021 को रिलीज होगा। किसे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसका डिस्प्ले 6.62 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले है जो कि है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 888 है। अब रेयर कैमरे की बात करते हैं तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है 48, 13 एंड 13। फ्रंट कैमरे में अगेन 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। फ्रंट कैमरा पंच होल में है। कैमरे के सेटअप में जैसा कि मैंने बताया था कि ये ट्रिपल सेटअप है, तो 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है। सेकंड है 13 मेगापिक्सल जो वाइड एंगल एंड अल्ट्रा वाइड एंगल है। अब बात कर लें सेकंड 13 मेगापिक्सल की, तो ये है जूमिंग, डिजिटल जूमिंग एंड ऑप्टिकल अप टू 2x ऑप्टिकल जूमर है। फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं इसकी, तो फ्रंट कैमरे में इसका 16 मेगापिक्सल है जो वाइड एंगल है और प्राइमरी कैमरा है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर बैटरी 4000 mAh की है, तो इसका फास्ट चार्जिंग 120 वोल्टेज का है। पोर्ट की बात कर लेते हैं इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट USB Type-C है। इसके अंदर ऑडियो जैक USB Type-C ही मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन है एंड टाइप है ऑप्टिकल। देन ये फ़ोन में यही खासियत है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर एंड्रॉइड 11 है और UI Organ OS है। सिम स्लॉट ड्यूल सिम स्लॉट है। नेटवर्क 5G सपोर्टेड है। नंबर 1 पर आने वाले फ़ोन की, तो हमारे नंबर 1 पे जिस
फ़ोन को हमने रखा है वो है OnePlus 9। ये 23 मार्च 2021 को रिलीज होने वाला है। इसका डिस्प्ले 6.55 इंचेस फ्लूइड एमोल्ड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन 888 दिया गया है। कैमरे का सेटअप इसमें भी ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फ्रंट में सिंगल कैमरा है। बात कर लेते हैं कैमरे सेटअप की। तो 3 कैमरे हैं बैक साइड में। तो फर्स्ट कैमरा है 48 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा है। सेकंड 48 मेगापिक्सल वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। अब थर्ड बात कर लेते हैं 8 मेगापिक्सल कैमरे की। तो ये टेलीपोर्टेड कैमरा है। फ्रंट कैमरे के सेटअप की बात कर लें तो वहाँ सिंगल कैमरा है जो कि पंच होल में है और वो 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरे हैं। चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी चार्जिंग वार्प चार्जिंग है जो कि मेरे हिसाब से अभी जो नया चार्जर आया था 65 वोल्ट का वो होना चाहिए। पोर्ट की बात करते हैं तो अगेन इसमें USB Type-C है, लेकिन इस बार इसके स्पेसिफिकेशन में देखने को मिला है कि शायद ऑडियो जैक 3.5 mm मिल सकता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो इसकी ऑन स्क्रीन पोजीशन में ही है। बैकअप की बात कर लें तो इसका बैटरी 4500 mAh की है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर भी Android 10 दिया गया है और UI जो कि OnePlus में ही ऑक्सीजन OS। सिम स्लॉट की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर ड्यूल सिम है, नेटवर्क 5G सपोर्ट है। फ्रंट कैमरा पंच होल में है। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी में आप लोगों को मज़ा आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।